जल्दी से हम एक वचन की हम चलते हैं। एजेकियल 37 चौथे आयत से हम देखेंगे। हे सूखी हड्डियों, यहोवा की वचन सुन। क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। इसी के साथ ही यूहन्ना छठे अध्याय के 68वीं आयत और 68 और 69 दोनों मिलके हम पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। ओके, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। 69वीं आयत, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर की पवित्र जन तो ही है। तो आज इस वचन से आपके सामने एक संदेश रखना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे निजी तौर से बात करने पाए। पहले जो पद्यांश हम पढ़े हैं, वो अगर आप पूरे अध्याय पढ़ेंगे, विशेष करके पहली आयत से अगर आप पढ़ेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि इसकी पृष्ठ क्या है। आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। यहोवा की शक्ति मुझ पर आई हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा करके कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। यानी वो तराइयां बहुत अत्यंत सूखी हुई तराई, हड्डियों के से भरा हुआ तराई में पवित्र आत्मा यहेजकेल नाम का उस भविष्यवक्ता को ले गए और कहने लगे, बेटा तू क्या देख रहा है? वो कहने लगा, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? अत्यंत सूखे हुए, यानी एक अगला साइंटिफिक तरीके से भी कोशिश करें तो उसका सेल्स मर चुका है, कोई संभावना नहीं है कि ये जी सकता है। अत्यंत सूखी हुई हड्डियों के उस तराई में ले जाकर के परमेश्वर की उनका प्रश्न यह है, हे मनुष्य के पुत्र, ये हड्डियां क्या ये जी सकती है? मैंने कहा, है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आज मैं इन वचनों के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जुबानों में भी इस शब्द देना चाहते हैं, बेटा तू इन सूखी हड्डियों को देखकर कहना, हे सूखी हड्डियां, भविष्यवाणी करना, हे सूखी हड्डियां, उनके धैर्य से हिम्मत हारे बिना परमेश्वर पर आश्रित होकर कहना, हे सूखी हड्डियां, यहोवा की वाणी तू सुन। आज परमेश्वर आपको ये कहना चाहते हैं, आपके जिंदगी में आए हुए सारे तराइयों की अवस्थाओं में, आपके जिंदगी में हुए हर तरह की सूखी हड्डियों के समान माहौल में परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं, बेटा तू ये कह, तू भविष्यवाणी कर। इस भविष्यवाणी करते वक्त परमेश्वर अपना कार्य पीछे से करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जब कहेंगे तो पीछे से परमेश्वर का सनातन हाथ आपके लिए काम करने के लिए परमेश्वर तैयार है। बस आपको क्या करना है? कहना जरूरी है, कहना जरूरी है, भविष्यवाणी करना जरूरी है। आमेन। प्रोफेसी, भविष्यवाणी, बाइबल में अगर आप देखेंगे काफी तरीके की भविष्यवाणियां हैं, पर मैं आपको समझने के लिए मैं तीन लाइन में मैं आपको समझाना चाहता हूं, तीन शब्दों में, तीन शब्द नहीं, तीन तरीके से मैं समझाना चाहता हूं। पहला है कि भविष्यवाणी क्या है? आगे होने वाली घटना को आत्मा में आप देखकर परमेश्वर की आत्मा में की अगुवाई के अनुसार कहना, वो भविष्यवाणी है। आगे जो होने वाली है आप जानते नहीं है, परंतु आत्मा में देखकर या समझकर उसको कहना, वो वाला भविष्यवाणी है। दूसरा चीज यह है कि जो नामुमकिन है पर आप देख रहे हैं, उसको देखते हुए जो नामुमकिन चीज परमेश्वर पर आश्रित होकर कहना, वो क्या है? प्रोफेसी है।
मैं को बताना चाहता हूं, पहला जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप जो आने वाली चीजों को बिना देखे पर आपको मैं देख कर कह रहे हैं, समझ कर कह रहे हैं, वो प्रोफेसी है। दूसरा, जो आने वाली चीजों में जो नामुमकिन है पर आप देख रहे हैं वो नामुमकिन है, उसको देखकर आप परमेश्वर पर आश्रित होकर कह रहे हैं कि ये होगा, ये जरूर होगा, वो एक प्रोफेसी है। तीसरा जो है, आप परमेश्वर की वचनों को दोहराना, वो भी प्रोफेसी है। परमेश्वर की वचनों को दोहराना वो भी भविष्यवाणी है। आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचनों को दोहराइए, वो प्रोफेसी है। आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचनों को दोहराइए, वो प्रोफेसी है। आपकी परिस्थितियों में, आपकी चंगाई, आपकी शारीरिक माहौल में, आपकी परिस्थितियों में, आर्थिक स्थितियों में आप जब कहेंगे तो वो प्रोफेसी बन सकता है। आज पवित्र आत्मा आज हमसे कहना चाहते हैं, बेटा आपके जिंदगी में ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं, तो यदि आप आज की इस वचन आपसे बात कर रहे हैं तो बोलना दोहराइए। आपकी उस परिस्थितियों में ये वचन आपके लिए काम करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आज मैं तीन तरीके से समझाया। पहला है जो आने वाली चीज आप में होकर समझकर बताना। दूसरा जो है जो नामुमकिन है वो परमेश्वर आश्रित होकर बोलना। तीसरा परमेश्वर के वचनों को दोहराना, वो भी प्रोफेसी है। अब इस वचन में अगर आप देखेंगे, ये जो नामुमकिन है परमेश्वर पर आश्रित होकर बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो समझ सकता है, वो जानता है कि वो नामुमकिन है और उसके अंदर खुद विश्वास नहीं है। पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की उन वचनों को दोहरा रहा है। परमेश्वर के इन वचनों को दोहरा रहा है और दोहराते वक्त परमेश्वर पीछे से उनके लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के इन वचनों को दोहरा रहे हैं और परमेश्वर जब की वचनों को दोहराएंगे तो वो आपके लिए काम कर सकता है। इसलिए हम यूहन्ना 6 अध्याय में हम पढ़े थे, उनकी वचन की खासियत क्या है, उसकी 68वीं आयत में हम देख पाएंगे कि प्रभु की हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। वो वचन की विशेषता क्या है? वो वचन जीवन का वचन है। वर्ड ऑफ लाइफ, वर्ड ऑफ लाइफ, जीवन की वचन है, अनंत जीवन की वचन है। वो वचनों को दोहराइए, वो वचन आपके लिए काम कर सकता है। परमेश्वर की वचनों को जब बताएंगे उसमें सामर्थ है। परमेश्वर की वचन जो है हैमर के समान, हथौड़े के समान है। आप जब कहेंगे वो चट्टानों को तोड़ने के लिए उसके अंदर सामर्थ है। हालेलुया। वो वचन हम जब दोहराएंगे तो एक क्रिएट मिरेकल्स आपके लिए चंगाइयां कर सकते हैं, नई तरीके से सृष्टि कर सकते हैं। वही वचन जो बहुत साल पहले इस आकाश और धरती को सृष्टि किया है, वही वचन आज भी सामर्थी है, आज भी आपके लिए काम कर सकते हैं। वो वचनों को दोहराइए। आपकी उन परिस्थितियों में परमेश्वर एक बड़ा कार्य करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज सुबह की इस वचनों के द्वारा आपके जिंदगी में परमेश्वर एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। मैं पिछले सोमवार के दिन में एक जगह गया था, एक व्यक्ति ने प्रार्थना करने के लिए गया था, तो उस समय पर परमेश्वर ने इस वचन को दोहराए, मेरे दिल में डाले। मैं विश्वास करता हूं कि उस समय पर उस दिन जो काम किए वही परमेश्वर की सानिध्य आज भी हमारे मध्य में काम करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन में हम देख पाएंगे, बेटा तू क्या देख रहा है? अत्यंत सूखा हुआ हड्डी, उसे कोई आशा नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की एक सामर्थ्य नहीं है, उसमें जीने की आशा तक नहीं है। परंतु जब वो वचनों को दोहराएगा, बेटा तो मैं जो कह रहा हूं उसको दोहराइए, आपके आंखों के सामने वो चमत्कार आप देख पाएंगे। हालेलुया। आप भविष्यवाणी करिए, आप भविष्यवाणी करिए, आप भविष्यवाणी करिए, परमेश्वर के वचनों को दोहराइए। वो आपके लिए सामर्थ्य काम करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, बेटा आपको और मुझे क्यों बुलाएं? आपको और मुझे इस संसार पर क्यों चुने हैं? अगर आप यूहन्ना समाचार 14वें अध्याय की 12वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, उसमें से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, एक काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जॉन 14:12 उस वचनों में हम देख पाएंगे परमेश्वर अपने चेलों से, चुनिंदे लोगों से कह रहे हैं कि यह हम सबसे कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं बेथेल चर्च से सच सच कहता हूं, इस आज सुनने वाले सारे व्यक्तियों से यीशु मसीह सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है,
ये काम जो मैं करता हूं वह भी आप लोग भी करेंगे, और इनसे भी बड़े काम वो करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं आपके जिंदगी में यीशु मसीह जो चमत्कार किए उससे बढ़कर आपके हाथों से एक महान कार्य करने के लिए परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की वचन आपके लिए और मेरे लिए दिया गया। बस उस वचन को दोहराइए, पवित्र आत्मा उसमें काम कर रहे करेंगे। पवित्र आत्मा उन वचनों को लेकर आपके लिए जीवन देने के लिए, चमत्कार करने के लिए, पवित्र आत्मा अपना कार्य करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। का माना इस एजेकिएल से पूछ रहे बेटा ये जी सकता है क्या? नामुमकिन है, परंतु वो बोल नहीं रहा है कि ये नामुमकिन नहीं जिएगा। वो बोल नहीं रहा है कि ये नहीं होगा, परंतु ये बोल रहा है प्रभु मैं तो जानता नहीं हूं, आप जानते हैं, मैं जानता नहीं हूं। आपकी परिस्थितियों में अविश्वास की बातें नहीं कहना, आपकी परिस्थितियों में नामुमकिन बातें नहीं कहना। मेरा लाइफ ऐसे ही टूटा गया, मेरा लाइफ बिगड़ गया, इससे शादी करके मेरा लाइफ नष्ट हो गया, मैं ऐसे मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, आपको परमेश्वर ने जोड़े हैं तो आशीष के लिए ही जोड़े हैं। आपको परमेश्वर ने चुने हैं तो भलाई के काम करने के लिए चुने हैं। परमेश्वर आपको चुने हैं तो महान कार्य की अंजाम देने के लिए ही चुने हैं। आप एक अद्भुत का काम करने के लिए, आपको एक मिरेकल वर्कर के रूप में परमेश्वर आपको चुने हैं। तो खड़े हो जाइए, परमेश्वर के नाम से इन वचनों को दोहराइए अपना काम करने के लिए। परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है। हालेलुया। आप कमजोर नहीं है, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको परमेश्वर ने असाधारण काम करने के लिए, अचंभे कार्यों को करने के लिए ही परमेश्वर बुलाया है। हालेलुया। बस बताइए, आपको जो काम सौंपा गया वो करिए। आपकी परिस्थितियों में नामुमकिन बातें, अविश्वास की बातों को कहने की जरूरत नहीं है। आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर पर आश्रित होकर इन वचनों को दोहराइए जिसमें सामर्थ्य है। इन वचनों को दोहराइए जो जीवन को उत्पादन कर सकता है। इन वचनों को दोहराइए जो चमत्कार को क्रिएट कर सकता है। इन वचनों को दोहराइए जिसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। इन बच्चों को दोहराते वक्त हमें जंजीरें खुलेगा। इन बच्चों को दोहराते वक्त महिमा तेज उतरेगा। इन बच्चों को दोहराते वक्त आपके जिंदगी की सारी बंधनें खुल जाएगी। इन बच्चों को दोहराते वक्त आपकी इस बंधनों को प्रभु तोड़ देंगे। हर एक बंद दरवाजा आपके लिए खुलेगा। इन बच्चों को दोहराते वक्त आपके जिंदगी की नामुमकिन परिस्थितियां, हालेलुया। इस किताब की वचन जो है इतना सामर्थ है। इस बाइबल एक अद्भुत किताब है, अद्भुत किताब है। इस बाइबल के पहले पन्ने से देखेंगे जो हमारी समझ से परे काम ही इस बाइबल में देख पाएंगे। जो साधारण इंसान की बुद्धि में, समझ में समा नहीं पाएंगे, ऐसे चमत्कारों को ही देख पाएंगे। आपको चुने हैं, यू आर नॉट कॉल्ड फॉर स्मॉल थिंग्स। आपको चुने हैं एक साधारण काम करने के लिए नहीं चुने हैं। आपको चुने हैं तो छोटे चीजों में आप अपने आप को सीमित रखने में नहीं चुने हैं। परमेश्वर आपको चुने हैं तो असाधारण काम करने के लिए ही चुने हैं। बेटा तो क्या है, बेटा तो भविष्यवाणी कर, बेटा तो आपकी असंभव परिस्थितियों को देखकर भविष्यवाणी कर। से टू द circumstances, आपकी जो असंभव, उस असंभव नामुमकिन परिस्थितियों को देखकर, आपकी शरीर की माहौल को देखकर क्या प्रोफेसी कर कि यीशु के नाम से मैं जीऊंगा, यीशु के नाम से चमत्कार होगा, यीशु के नाम से चंगाई होगा, यीशु के नाम से चमत्कार होगा, यीशु के नाम से ये जीवन उत्पादन होगा। इस हमें उस जीवन, इस जीवन, इस जीवन, इस जीवन, हालेलुया। मेडिकल रिपोर्ट एक तरफ रहेगा, परंतु whose reports do you believe? पर किसकी रिपोर्ट आप विश्वास करते हैं? डॉक्टर की रिपोर्ट या परमेश्वर की रिपोर्ट? परमेश्वर की वचन कहता है कि मैं चंगाई करने वाला परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर कहता है कि मैं बंद दरवाजे को खोलने वाला परमेश्वर हूं। मैं समुद्र में भी राह खोलने वाला परमेश्वर हूं। Whose report do you believe? हालेलुया। आमीन। आपको चुने बस एक बुखार के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं है। आपको चुने एक जुकाम के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं है। आपको चुने एक साधारण सरदर्द के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया है। आपको बुलाया है मैं जो करता हूं वो काम करने के लिए और उससे भी बढ़कर काम करने के लिए परमेश्वर आपको चुने हैं। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? अबे मुर्दे जी उठेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगा बोलेंगे। हालेलुया।
आप जब बोलेंगे, आप जब कहेंगे, आप जब खड़े होंगे, परमेश्वर आपके द्वारा एक महान कार्य करने के लिए आज भी सामर्थ्य परमेश्वर है। हाँ रखा बाबा, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज का दिन एक महिमा का दिन है। आज का दिन एक महिमा का दिन है। आज का दिन आपके लिए परमेश्वर एक महिमामय काम करने के लिए बुलाया है। आज का दिन हालेलुया, परमेश्वर आपको बुलाया है, चुने एक महिमामय काम करने के लिए। हालेलुया, रूका बाहर सकते ले जिसके बाला। हाँ मैं परमेश्वर की आत्मा जब आएगा अपने वचनों को, आमेन। उत्पत्ति पहले अध्याय में देख पा रहे हैं कि प्रकाश हो तो प्रकाश हो, वो वचन बोलते ही पवित्र आत्मा जो आदि समुद्र में मंडरा रहे थे, उस जल के ऊपर मंडरा रहे थे, he jumped into action। पवित्र आत्मा उस काम करने के लिए, परमेश्वर के वचन को कार्य निभाने के लिए, पवित्र आत्मा अपना कार्य करने के लिए जंप किया है। हमें आपको बुलाए एक साधारण कामों में सीमित रहने के लिए नहीं, आपको बुलाए एक महान कार्य करने के लिए। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक बड़ा कार्य है। मैं बहुत साल पहले मैं जब जा रहा था, जाना जरूरी था, मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या करना है। मैं तो एक मैकेनिक नहीं हूं, मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। उस समय पर बहुत साल पहले वाली कहानी है। यीशु के नाम से बोलो, मुझे जाना है, गाड़ी तो स्टार्ट हो जा, मुझे जाना है, गाड़ी तो स्टार्ट हो जा। मैं सब कुछ करके देखा, स्टार्ट नहीं हो रहा था, परंतु इस बात कहते मुझे जाना है, यीशु के नाम से गाड़ी तो स्टार्ट हो जा, बोलते ही अगला किक में स्टार्ट हो गया। तो परमेश्वर का आत्मा आपके जिंदगी में एक महान कार्य करने के लिए, आपके लिए भी चमत्कार करने के लिए, परमेश्वर अपना कार्य अपने लोगों के लिए करने के लिए उन वचनों में सामर्थ भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जब बोलेंगे उन वचनों के अंदर पवित्र आत्मा अपना सामर्थ भरेंगे। मैं आप बस बोलते रहना, आप बस बोलते रहना। आप जब बोलेंगे, आपके उस नामुमकिन परिस्थितियों में एक महान कार्य, एक असाधारण कार्य करने के लिए उस वचनों में सामर्थ है। एक सूखी हड्डियां, तू यहोवा के वचन सुन, यहोवा के वचन सुन। हे सूखी हड्डियां, यहोवा के आप किसको बुला रहे? हाँ हे हड्डियां, तू यहोवा का वचन सुन। नहीं, ऐसे नहीं बताया। मैं जानता हूं तू सूखी हड्डी है, मैं जानता हूं कि डॉक्टर के हाथ लगे बिना चंगाई नहीं होगा। हे सूखी हड्डियां, ऐसा तो लिखा है। आपकी परिस्थितियों को देखकर बोलना है कि मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर ने बताया उसको बुला के बोलना है कि यीशु के नाम से आई कैंसल यू। परमेश्वर की चंगाई इन शरीरों के अंदर, परमेश्वर की चंगाई आपके शरीरों के अंदर, इस कलीसिया के अंदर, हर एक सुनने वाले व्यक्तियों के अंदर काम करने पाए। यीशु की हड्डियां, यहोवा की वचन को सुन। जैसे ही उसने बताया, हम देख पाएंगे उसके 7वें आयत, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं जब भविष्यवाणी कर ही रहा था, क्या भविष्यवाणी क्या कर रहे थे? क्या शब्द था उनकी भविष्यवाणी की? लफ्ज क्या था उनकी भविष्यवाणी की? लफ्ज परमेश्वर की वचन था, जो जिसने सृष्टि किया, जिसने धरती आकाश को आपको और मुझे रचा है, उसी परमेश्वर की लफ्ज था, उसी परमेश्वर की सामर्थ्य वचन था, जीवन उत्पादन करने वाली वचन था। वो वचन को दोहराते ही दोहराते अब हम देख पाएंगे कि हड्डियों के अंदर हलचल मचने लगा। हड्डियों के अंदर इंग्लिश में लिखा है द रैटलिंग साउंड ऑफ बोन्स, रैटलिंग साउंड ऑफ बोन्स। हमें वो हलचल मचने लगा और आपस में टकराते हुए हड्डी हड्डियों से जुड़ने लगा। आप भविष्यवाणी करना, आप जब भविष्यवाणी करेंगे ना, तो आपके लिए चमत्कार करने के लिए आपके अंदर अधिकार दिया गया है। आप जब बोलेंगे तो आपके लिए काम करने के लिए परमेश्वर अधिकार दिए हैं। पवित्र आत्मा काम करेंगे,
दूतगण आपके लिए सेवकाई टहल करने के लिए दूतगण भी तैयार है। दूतगण वेट कर रहे हैं, एक अगली आज्ञा परमेश्वर की संतानों से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। आप जब बोलेंगे दूतगण भी तैयार रहेंगे आपके लिए काम करने के लिए। क्या होगा? होगा जरूर। कुछ साल पहले एलिया नबी आगे के बोल रहे, हे राजा, जब तक मैं ना कहूंगा तब तक इस देश में ना मैं बरसेगा और ना पानी गिरेगी। हुआ? एलिया नबी क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं, मैं नबूवत कर रहा हूं, मैं नबूवत कर रहा हूं। जब तक मैं ना कहूंगा इस देश में ना मैं बरसेगी ना पानी गिरेगी। ताला बंद करके चला गया। अब परमेश्वर भी कुछ नहीं कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ताला एलिया नबी के पास में है। जब तक ताला नहीं खोलेगा परमेश्वर काम नहीं करेंगे। हालेलुया। अब जब तक एलिया नबी नहीं कहेगा तब तक काम नहीं करेंगे। कोई भी दुहाई देने दे, एलिया नबी जब तक कहेगा तब तक वो परमेश्वर काम नहीं करेंगे। हालेलुया। चाहे यहाँ आपके घर के राजमहल के सारे मंत्रवादी जादूगर सारे लोग मेहनत करने से भी नहीं होने वाला, क्योंकि ताला लगाया हुआ एक व्यक्ति है। वो कौन? नबूवत किया हुआ भविष्यवक्ता है। आज ऐसे भविष्यवक्ता इधर बैठे हैं। हालेलुया। आप जब कहेंगे अबे आकाश बंद होगा, आप जब कहेंगे आकाश खुलेगा, आप जब कहेंगे परिस्थितियां बंद होगा, आज के आप जब कहेंगे परिस्थितियों में दरवाजा खुलेगा, आप जब कहेंगे चमत्कार होगा, दिल बदलेगा, अबे मन परिवर्तन होगा, आप जब कहेंगे आपके बच्चों की जिंदगी बदलेगा, आप जब कहेंगे आपकी परिस्थितियां बदलेगा। यीशु के नाम से जो बैकस्लाइड हुआ सारे व्यक्तियां यीशु के नाम से वापस आ विश्वास में, वापस आ विश्वास में, वापस आ विश्वास में। जो विश्वास में पीछे हट गए यीशु के नाम से उनके आप में होकर मैं कहना चाहता हूं, कम बैक आई सेड। यीशु के नाम से हमें आप में विश्वास में वापस आने पाए। हम जब कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए आए थे? कोई हुए भेड़ों को ढूंढते हुए आए थे। हाँ या नहीं? हम जो कह रहे हैं, परमेश्वर जो कहा था, क्या मैं जो किया वो और उससे बढ़कर करेंगे। आमीन। हम भी क्या क्यों खड़े हैं? कोई भेड़ों को ढूंढते हुए खड़े हैं। जो विश्वास में गिरे यीशु के नाम से वापस आने के लिए आगे कहेंगे, आप जब करेंगे आत्मा में वो कार्य वचन के रूप में आप जब कहेंगे आत्मा में वो कार्य करेगा। आत्मा करेंगे। आप जहां पर भी हो, अमेरिका में भी हो, जापान में भी हो, कोरिया में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, या इंडिया बेंगलोर में भी हो, कहीं पे भी हो, आप जब कहेंगे वो वापस आएगा, वापस आएगा। हालेलुया। किसी की वापसी की आवाज में सुन रहा हूं। अब मैं आत्मा में किसी की वापसी की आवाज में सुन रहा हूं, वापसी की आवाज में सुन रहा हूं, आत्मा में किसी की वापसी आवाज में सुन रहा हूं। यीशु के नाम से वापस आने पाए। हालेलुया। नहीं, वो नष्ट नहीं होगा, इस संसार में डूब नहीं जाएगा, वो वापस आएगा। यीशु के नाम से आपके बच्चे वापस आएंगे, आपके जिंदगी में वापस आएंगे, आपके परिवार में वापस आएंगे, इस कलीसिया में वापस आएंगे, विश्वास में वापस आएंगे। यीशु के नाम से वो वापस आएंगे। हालेलुया। Amen. I hear the rattling sound. वो आवाज आत्मा में हम सुन पा रहे, आत्मा में हम सुन पा रहे, अबे आत्मा में हम सुन पा रहे। अबे एलिया ने भी आप जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं जब तक नहीं कहूंगा इस देश में ना मैं बरसेगा ना हमें आकाश गरजेगा, हमें आकाश में बारिश नहीं होगा। क्यों? मैं जब तक कहूंगा नहीं तब तक नहीं होगा। आज मेरा संदेश का शीर्ष यह है, द पावर ऑफ योर वर्ड्स। आपके शब्दों में जो सामर्थ है, आपके शब्दों में जो सामर्थ है, द पावर ऑफ योर वर्ड्स। आप जब कहेंगे तो वो होगा यीशु के नाम से, क्योंकि आप खुद से अपने शारीरिक अभिलाषाओं में मन की इच्छा में कह नहीं रहे, उससे बढ़कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम कह रहे हैं, कम बैक इन जीसस नेम। आमीन। हालेलुया। एक दिन एक व्यक्ति युद्ध करने के लिए गया, युद्ध करने के लिए गया, युद्ध कर रहे हैं। ये तो कुछ जानकारी, इसको कुछ प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है, अनजान व्यक्ति, एक साधारण इंसान। इस व्यक्ति का मालिक जो है वो तो राज दरबार में ट्रेंड किया गया था, राजकीय विद्या में वो निपुण था। इसके मालिक जो है, इसके बॉस जो है बहुत सामर्थ्य था, सारे तरीके की विद्या वो जानता था, परंतु वो तो गुजर गए।
अगले पीढ़ी को चलाने के लिए यह व्यक्ति खड़ा हुआ। वो कौन है? यहोशू। वो यहोशू युद्ध करने के लिए भी गया। उसको कोई टैक्टिक्स वो जानता नहीं है, परंतु युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते ही करते हमें देख रहा है कि सांझ हो गया। उस जमाने पर रात के समय कोई युद्ध नहीं करते हैं। अंधेरा हो गया तो युद्ध बंद करना जरूरी है। यहोशू ने देखा, अरे भैया अब सांझ होने वाला है, अगर इसी समय हम छोड़ देंगे, कल के दिन हम दोबारा होंगे तो ये लोग सामर्थ्य इकट्ठा करके फिर और सामर्थ्य रूप से आ जाएंगे। अगर युद्ध करना है तो इसी समय पर हराना है, नहीं तो और मजबूत होकर आ जाएंगे। इसलिए यहोशू ने कहा, प्रभु मुझे 3 दिन का उपवास प्रार्थना करने के लिए मुझे मौका दे। कहा था क्या? कहा था कि नहीं कहा? प्रभु मैं अभी थोड़ा कमरे में जाकर के उपवास करके प्रार्थना करके आ जाऊंगा। बोला क्या कहा? हे सूर्य तू गिबोन में, हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई में तू खड़ा हो जा। अब मैं युद्ध विराम नहीं हुआ, युद्ध बंद नहीं हुआ, युद्ध और बाकी है, हराना बाकी है, परमेश्वर काम करना और बाकी है, परंतु परिस्थितियां विपरीत हो रहा है। आमीन। आपकी युद्ध बंद करने की, आपकी सेवकाई बंद करने की, आपकी पारिवारिक जिंदगी बंद करने की सारी माहौल बन के आ रहा है। आपके विरोध, परिस्थितियां आपके विरोध में है, आपकी सारी परिस्थितियां आपके विरोध में दिख रहा है। आपकी पढ़ाई, आपकी बच्चों की जिंदगी सब कुछ विरोध में दिख रहा है। अब युद्ध बंद करना पड़ेगा, अब इस लड़ाई बंद करना पड़ेगा, अब इस पढ़ाई बंद करना पड़ेगा, अब इस काम बंद करना पड़ेगा, अब हमको इस रिजाइन देना पड़ेगा। ऐसे को कह रहे हैं, बोलना अब बंद नहीं करना, पर बंद किए बिना बोलना। बंद करने वाली दुष्टात्मा से कहना, बंद करने वाली परिस्थितियों से कहना, हे सूर्य तू गिबोन पर है, और हे चंद्रमा अय्यालोन की तराई पर तू खड़ा हो जा। हे चंद्रमा, मैं वो वचन पढ़ना चाहता हूं, यहोशू 10:13, यहोशू 10:13, उस वचन में हम देख पाएंगे। यहोशू 10:13 में हम क्या देख पा रहे हैं? हे सूर्य उस समय तक थमा रहे और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहे। और मैं आपके लिए 13वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। जब तक बदला ना लिया, जब तक उस मैंडेट को पूरा नहीं किया, जब तक उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया, जब तक वो चंगाई पूरा नहीं हुआ, जब तक उस परिवार में एक आशीष दिखाने, जब तक अपने बच्चों में एक नई जिंदगी दिखाने, तब तक आप परिस्थितियों को कहते रहना, हे सूर्य तू खड़ा रहे, हे सूर्य तू खड़ा रहे, हे परिस्थितियां तू थमा रहे। आज हम कहना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों को देख के कहे यीशु के नाम से, आपकी परिस्थितियों को देख के कहे कि यीशु के नाम से थमा रहे। आमीन। स्टैंड स्टिल। आप जब कहेंगे ना तो वो जरूर आपके लिए चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। सूर्य अगर हमारे समान सोच पाएगा तो वो बोलेगा, यहोशू महाराज बताना कब तक हम लोग खड़े रहना, कब तक खड़े रहना, एक टाइम तो बता दे। यहोशू महाराज बोलना कब तक हम लोग खड़े रहना, हमारा टाइम तो हो गया, घड़ी तो बज रहा है, कब तक खड़ा रहना। यहोशू का उत्तर क्या रहेगा? 10 मिनट, 10 मिनट के लिए प्लीज, 15 मिनट के लिए प्लीज। क्या बताया होगा? जब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मेरा चंगाई पूरा नहीं होगा, जब तक मेरा युद्ध पूरा नहीं होगा, तो परिस्थितियों में कोई चेंज नहीं होना है। हालेलुया। जब तक हालेलुया, जब तक परिस्थितियों में चेंज ना हो पाए, जब तक मेरा प्रोजेक्ट, मेरा मिशनरी, मेरा सेवकाई पूरा ना हो, तब तक परिस्थितियों में कोई चेंज ना होना पाए। यीशु के नाम से आज इस कलीसिया के सामने आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, इस कलीसिया की जो मिशन है जब तक पूरा ना हो, तब तक यीशु के नाम से सारी परिस्थितियां, यीशु के नाम स्टैंड स्टिल इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हर एक नकारात्मक बात है, यीशु के नाम से मैं कैंसिल कर रहा हूं। रुका बाहर यीशु के नाम से हर एक नकारात्मक बातें, हर एक जादू टोना, हर एक जलन से उठने वाली बातें, हर एक विद्रोह की बातें, यीशु के नाम से उसको
बांध रहे हैं यीशु के नाम से। इस कलीसिया के जो परमेश्वर ने जो मकसद रखे वो जब तक पूरा ना होगा तब तक स्टैंड स्टिल इन जीसस ने। उसको हम अरेस्ट कर देते हैं यीशु के नाम से, उसको हम अरेस्ट कर देते हैं। हाँ, उसको मैं अरेस्ट कर देते हैं। रूका बहाशकदस, हालेलुया। वो ट्यूमर्स को मैं अरेस्ट कर रहा हूं। आज मैं सुन रहा हूं, आत्मा में सुन रहा हूं, ट्यूमर्स को यीशु के नाम से मैं अरेस्ट कर रहा हूं। वो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा यीशु के नाम से, वो घटेगा यीशु के नाम से। वो फाइब्रॉइड्स यीशु के नाम से वो घटेगा, पीछे हट जाए यीशु के नाम से, पीछे हट जाए यीशु के नाम से, पीछे हट जाए यीशु के नाम से। कम आउट ऑफ दिस बॉडी इन जीसस नेम। ओरा कबाला हसकदस। फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं, नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा यीशु के नाम से, नहीं फैलेगा। पता नहीं कि मैं किससे बोल रहा हूं, नहीं फैलेगा यीशु के नाम से, नहीं फैलेगा। चंगाई होगा, चंगाई होगा यीशु के नाम से, चंगाई होगा। वो फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं। हाँ, मैं स्टैंड स्टिल हमारे। मैं आप जब कहेंगे ना आपके लिए चमत्कार करने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेंगे। अब बताइए, अब आप जब कहेंगे ना सूरज सुनेगा, चंद्रमा सुनेगा। आमेन। यार एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, मसीह का राजदूत है, मसीह का राजदूत है। आमेन। मसीह का राजदूत बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे, उस कंट्री का पूरा अधिकार के साथ अब खड़े रहेंगे। एक राजदूत उस राज्य के, आमेन, उस देश के पूरे अधिकार के साथ खड़े रहेंगे। उस देश जो बताएंगे वो पूरा अधिकार आपके ऊपर वही रहेगा। यू आर रिप्रेजेंटिंग ए कंट्री, ए नेशन, ए किंग। अब मसीह के राजदूत है। अब मैं, हालेलुया, सारे सेल्स सुनना है, आप मसीह के राजदूत हैं। यीशु के नाम से सारे सेल्स जो बढ़ोतरी, ग्रो, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है, उसको हम अरेस्ट कर देते हैं। बोन डिफॉर्मिटीज यीशु के नाम से उसको हम अरेस्ट कर देते हैं। यीशु के नाम से आप जब कहेंगे ना उसमें सामर्थ है, आप जब कहेंगे उसमें सामर्थ है। आमीन। एक दिन पतरस यूहन्ना आराधना करने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ी मीटिंग हो गया था, बड़ी कन्वेंशन हुआ है पिछले दिनों में। कन्वेंशन हुआ, बपतिस्मा दे दे के हो सकता है उनका कमर, उनका हाथ पूरा थोड़ा कमजोर रहेगा। एक बड़ी मीटिंग के बाद अगले दिन आराधना करने के लिए जा रहे हैं। आराधना करने के लिए जा रहे हैं तो एक बंदा बैठा था, अम्मा थोड़ा दे दो। द्वार पर, सुंदर द्वार, नाम तो क्या है, सुंदर, सुंदर नामक द्वार के सामने, उस द्वार का नाम था सुंदर नामक द्वार के सामने कौन बैठा था? एक लंगड़ा। उसकी जिंदगी में कोई सुंदरता नहीं है, उसकी जिंदगी पूरा रोना ही है, उसकी जिंदगी पूरा निंदा से भरा हुआ था, कमजोरियों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में कभी आशा नहीं था क्योंकि वो जन्म से ही लंगड़ा था। उसकी जिंदगी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोई सामर्थ्य नहीं है, एक ड्राइवर बनने की ताकत नहीं है भैया उसको, एक अच्छी कमाई करने के लिए, एक किसान खेती बाड़ी करने के लिए उसको सामर्थ्य नहीं है क्योंकि जन्म से क्या था, वो सुंदर नामक द्वार के सामने बैठा था। कौन? लंगड़ा। अम्मा कुछ दे दो। पतरस यूहन्ना आ रहा है, देखा कुछ दे दो भैया, कुछ दे दो। तो उसने बताया, अच्छा सोना चांदी मेरे पास नहीं है पर देने के लिए कुछ है, यीशु के नाम से उठ के चल, यीशु के नाम से उठ के चल। हालेलुया। देने के लिए कुछ नहीं रहेगा परंतु आपको देने के लिए कुछ परमेश्वर ने दिया है। वो क्या है? यीशु के नाम से उठ के चल, यीशु के नाम से उठ के चल, यीशु के नाम से उठ के चल। आपको परमेश्वर इधर लेकर आए, यीशु के नाम से इधर स्थिर रहने के लिए लेकर आए। आपको भगाने वाले दुष्टापन से कहना, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से उठ के चल, यीशु के नाम से उठ के चल। आमीन। क्या हुआ? जैसे ही उसने कहा, जैसे ही उसने कहा, हम देख पाएंगे कि 7वीं आयत में उसके टकने दृढ़ हुआ, खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। कुछ देर के अंदर चलने लगा, कुछ देर के अंदर कूदने लगा। भैया क्या हो रहा है? किसी ने बोल दिया, यीशु के नाम से उठ के चल। आमीन। अब मैं चलना नहीं चाहता हूं,
मैं कूदना चाहता हूं, मैं कूद के आराधना करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आपके परिस्थितियों को देख के बोलना, यीशु के नाम से उठ के चल। आमेन। जो बंद हुआ उसको कहना, यीशु के नाम से उठ के चल। यीशु के नाम से बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुलने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो प्रोजेक्ट रुक गया था, आप बताना यीशु के नाम से उठ के चल। यीशु के नाम से चल, यीशु के नाम से चल, यीशु के नाम से चल, यीशु के नाम से। सच सच में कहता हूं, जो मैं उस पर विश्वास कर रहे हैं, मैं जो किया वो काम और उससे बढ़कर वो करेगा, उससे बढ़कर वो करेगा, उससे बढ़कर वो करेगा। जब जो था देने के लिए वो तैयार था, जब तो था जो था उसके हाथ में देने के लिए, जब पतरस मन किया, तैयार था, परमेश्वर वाला बेटा वाह रे वाह, अब जो नहीं है वो भी देने के लिए मैं तैयार रहूंगा, मैं दिखाऊंगा। अब बस तू चलते रहना, तू चलते रहना, तेरे परछाई में मैं सामर्थ भर दूंगा। हालेलुया। अब तू देने के लिए जब तैयार था ना, तेरे परछाई में मैं सामर्थ भर दूंगा। अब मैं तू देने के लिए तैयार है, तेरे परछाइयों में सामर्थ बहने के लिए तैयार हो जाएगा। अब तू बस चलते रहना, चलते रहना। अब बीमार जो व्यक्ति वो पास आके खड़े रहने दे, काफी है। तू देने के लिए कितने लोगों को दे पाएगा, कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएगा? तू बस चलते रहना, तेरे परछाई में सामर्थ दे दूंगा। चलना है, चलना है। आप जब कहेंगे ना, आप जब देने के लिए तैयार है, आप परछाई में, आपकी परछाइयों में अब सामर्थ भरेगा, आपकी परछाइयों में सामर्थ भरेगा, आपकी परछाइयों में सामर्थ भरेगा। अब साधारण व्यक्ति नहीं, अब परमेश्वर ने कहा, मैं जो विश्वास करता है, मैंने जो किया वो और उससे बढ़कर वो करेगा। पतरस ने जो किया, यीशु मसीह ने जो किया, वही काम किया है, हाँ या नहीं? परंतु परमेश्वर ने देखा, बेटा जब तू देने के लिए मन किया ना, बेझिझक देने के लिए तू तैयार था ना, ठीक है, अब मैं अगला कार्य मैं करूंगा। वो क्या है? तेरी परछाइयों में सामर्थ भर दूंगा, परछाइयों में मैं सामर्थ भर दूंगा। कुछ दिन के बाद एक और व्यक्ति आया। वो कौन था? पौलुस। वो तो महान कार्य करने वाला, उसका प्रचार करने बैठेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा, पूरा रात चला जाएगा। एक बंदा था जो दूसरे मंजिले में बैठा हुआ था, प्रचार सुनते सुनते उसने क्या किया था, थोड़ा सा हल्का सा ऊँगा था। वो ऊँगते ऊँगते थोड़ा सा नींद कराटा मारने लगा, परंतु पता नहीं था कि वो काम बैठा था। उसे खिड़की के द्वार पर खड़ा था। आजकल के तो खिड़कियों में तो ग्रिल लगा रहता है, हाँ या नहीं? अरे आपके घर की खिड़कियों में ग्रिल नहीं है क्या? उस जमाने में ग्रिल नहीं था। वो बंदा खिड़की के उस बैठे आराम से बैठा हुआ था। उसने सोचा कि अच्छा कितने देर हम बैठेंगे, घुटनों में दर्द आ जाएगा ना, मोच जाएगा, इसलिए थोड़ा देर आराम से खिड़की के ऊपर थोड़ा बैठ के आराम से सुनेंगे। उस दिन उसने सोचा कि कुर्सी तो वही होगा। ऐसे सोते सोते आपने सुनते सुनते सोया, सोते सोते नीचे गिरा। वो क्या हो गया? लाश बन गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया। परमेश्वर का भक्त पौलुस ने देखा, अरे मेरा प्रचार सुन के एक बंदा सो के नीचे गिरा, तो प्रचार किया, उसका काम तो होना है ना, होना ही नहीं होना है। पौलुस ने नीचे गया, युवती को उसको बुलाया, बेटा उठ जा। युवती को आराम से, हाँ किसने बुला रहा है, कौन बुलाया? उठ के आया। जब मुर्दा था, पौलुस जब कहा जी उठा, तो आप जब कहेंगे आपके मरे हुए परिस्थितियों में जी उठने के लिए सामर्थ है। हालेलुया। अरे वाह, परमेश्वर ने देखा, बेटा तू तो महान बड़ा कार्य किया, अब तुझे भी मैं प्रमोशन दे दूंगा। और परमेश्वर ने कहा, तू एक काम कर, तू अब कितने लोगों के सर के ऊपर हाथ रखेगा, तू बस अंगोचर दे देना, वो अपना कार्य करता रहेगा। आमीन। अपना कर्चिफ दे देना, वो कर्चिफ जो पकड़ेगा वो चंगाई होते रहेगा। आमीन। हालेलुया। पर कल के दिन जब आओगे ना, तो 10 कर्चिफ लेके आ जाना, मैं उसमें भर दूंगा सामर्थ। आमीन। आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब कहेंगे, आपके वचनों में, आपके बातों में सामर्थ है। वो किसने भरा? इस दुनिया से मिलने वाली, आमीन, बगल वाले किराने दुकान से मिलने वाली दुकान, वो सामर्थ नहीं है। पेट्रोल के बंक में मिलने वाली सामर्थ नहीं है। वो कहां से मिलता है? घुटनों के बल पे मिलता है। आमीन। आप जब प्रार्थना करेंगे,
आप जब वचनों को मनन करेंगे, इस वचन जब दोहराएंगे, आपके वचनों में सामर्थ्य है। हालेलुया, आपके वचनों में सामर्थ्य है, आपके वचनों में सामर्थ्य है। हमेशा बीमार नहीं रहेंगे, हमेशा रोना नहीं है आपकी जिंदगी, आपके रोना आनंद में बदलने के लिए इन वचनों में सामर्थ्य है। आपके वचनों में सामर्थ्य है, आपकी बातों में सामर्थ्य है। आप जब बोलिए यीशु के नाम से इन परिस्थितियों में बदलने पाए। हालेलुया, शुभाला का नगरस। 19वीं अध्याय, प्रेरितों की किताब 19वीं अध्याय में हम देख पाएंगे He did extraordinary miracles, अनोखा चंगाइयां, अनोखा चमत्कार उसने करने लगा। कैसे हुआ? बस प्रार्थना के साथ। कैसे हुआ? बोलते हैं। अब जब बोलिए, आपके बोली में अनोखा चमत्कार होने के लिए, साधारण चमत्कार नहीं भैया, विश्वासीगण चमत्कार देख के और ये चमत्कार बोलने से वो शर्मिंदगी की बात है। विश्वासी गणों के लिए चमत्कार साधारण बात होना जरूरी है। विश्वासियों के लिए चमत्कार साधारण बात होना है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं में चमत्कार होने दे, हमारी प्रार्थनाओं में चमत्कार होने दे। हम जब बोलेंगे तो आपके लिए परमेश्वर एक बड़ा कार्य करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। एजेकियेल ने क्या किया? भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी किया तो सारी हड्डियां ढूंढ के आने लगा, सारी हड्डियां ढूंढ के आने लगा। कौन सी हड्डियां? एक नाटा व्यक्ति की पैर की हड्डी एक लंबे व्यक्ति की पैर की हड्डी से जुड़ेगा तो कैसा रहेगा? उससे अच्छा था जीना बेकार है ना? है नहीं? पर हड्डियां जब बोला गया, सारे हड्डियां ढूंढने लगा, मेरा साइज वाला हड्डी कौन सा है भैया? सारा हड्डियां ढूंढने लगा। अब पैर की हड्डी हाथ की हड्डी के साथ नहीं जुड़ा, पैर की हड्डी जहां जुड़ना था उधर जुड़ा। अब मैं सर की हड्डियां स्कल्स जो है जहां जुड़ना था उधर ही जुड़ा। सारे हड्डियां अपनी अपनी जगह ढूंढते हुए, अपने अपने साथी में ढूंढते हुए, अपने अपने साथी को ढूंढते हुए सारी हड्डियां निकल पड़ा। एक वचन के सामने जब सारी हड्डियां ढूंढते निकल पड़ा, तो आज आपके वचनों के सामने सारी हड्डियां ढूंढने के लिए, अपने अपने जगहों में वापस आने के लिए, अपने पोजीशंस में आने के लिए उस हड्डियों में सामर्थ है, उन वचनों में सामर्थ है। हालेलुया, हड्डियां ढूंढते हुए आ रहा है, ढूंढते हुए अपने पार्टनर को ढूंढते हुए आ रहा है, अपने जगहों को ढूंढते हुए आ रहा है। हो सकता है मैंने एक संदेश लिया था काफी साल पहले, दोहराना नहीं चाहता हूं। आपको सुनना है यूट्यूब में आके सुन सकते हैं। अपने जगहों को ढूंढते हुए इस हड्डियां आ रही है, आके जुड़ा। हम उस में देख पाएंगे मांस लगी, नसें लगी, और जैसे लगने लगा तो हम देख पा रहे हैं कि वो एक इंसान बन गया। इंसान बनने के बाद सूखी हड्डियां था, एक भविष्यवाणी करते अब एक इंसान बना, परंतु वो लाश है, कोई काम का नहीं है। वो क्या है? लाश है। 8वीं आयत में हम पढ़ पाएंगे, लाश है, डेड बॉडी है। उसके बाद 9वीं आयत में हम पढ़ेंगे तो दोबारा वो भविष्यवाणी कर रहा है ना? यीशु मसीह उस अंधे को पकड़ के बताया, चंगा किया बेटा, अब क्या देख रहा है? हाँ मुझे अभी देख रहा है, सारे इंसान कैसे दिख रहा है? पेड़ के समान। प्रभु रोक दिया, हाँ बेटा अच्छा, पेड़ के समान रहे। बोला क्या? प्रभु दोबारा हाथ रख के क्या किया? उसकी आंखों को चंगा किया है। हाँ या नहीं? हाँ। थोड़ा सा चमत्कार देख के अब तृप्त नहीं होना, आप चमत्कार का भरपूरी देखने जा रहे हैं। आमीन। आपकी प्रार्थनाओं की भरपूरी आप देखने जा रहे हैं। आप जो उपवास किए थे ना पिछले साल, पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते जो उपवास किया थे ना, उसका भरपूरी आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। हालेलुया, उसका भरपूरी आने वाले दिनों में आप देखने जा रहे हैं। हो सकता है कि सर्जरी कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से सर्जरी कैंसिल होने दे, यीशु के नाम से सारी सर्जरी कैंसिल होने दे। आपकी प्रार्थनाओं का भरपूरी आने वाले दिनों में देखने पाए। हालेलुया। 10वीं आयत में हम देख पाएंगे दोबारा जब भविष्यवाणी किया तो क्या हम देख पा रहे हैं? ये जो लाश था ना, वो जी उठा। जी उठने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में, धंधे में वापस नहीं किया। सब लोग अपने अपने काम करने के लिए वापस नहीं किया, क्योंकि अब देख पाएंगे जैसे ही
ये भविष्यवाणी हुआ, ये सारे लोग जी उठकर बड़ी सेना बना, बड़ी सेना बना। आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक छोटा सा काम करने के लिए नहीं है। एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, भैया कोई छोटा काम, छोटा धंधा मिलने से काफी है, नहीं, तृप्त नहीं होना। आप भविष्यवाणी करेंगे, बड़े कामों के लिए भविष्यवाणी करना। डू नॉट सेटल फॉर लिटिल थिंग्स। आप साधारण कामों के लिए तृप्त नहीं रहना, साधारण कामों के लिए आप तृप्त नहीं रहना। आप जब प्रार्थना करेंगे तो डॉक्टर बनने के लिए प्रार्थना करना, आप जब प्रार्थना करेंगे आईएएस बनने के लिए प्रार्थना करना, आप जब प्रार्थना करेंगे एक इंटरनेशनल प्रीचर बन के प्रार्थना करना, आप एक पास्टर बनने के लिए प्रार्थना करना, आप जब प्रार्थना करेंगे एक सबसे उत्तम श्रेणी के पास्टर बनने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप जब बोलेंगे तो वो होगा, होगा। छोटे चीजों को थोड़ा सा हमें उसे संभावना दे के बंद नहीं करना, वो पूरा होते होने तक अब बोलते रहना, इन दिनों में होने वाला है। हम लोग 7वें महीने में आए हैं। 7 shows the perfection, the completion। 7 जो है कंप्लीशन को दिखाता है। यानी इस महीने में पिछले 6 महीने से जो प्रार्थना कर रहे थे, 7वें महीने में उसको भरपूरी आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। अब प्रभु से कभी भूल नहीं होगा, प्रभु से कभी गलती नहीं होगा। आप जब बोलेंगे ना, आपके जिंदगी में इस महीने में वो कंप्लीशन प्रभु देने जा रहे हैं। आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपके जिंदगी में परमेश्वर एक बड़ा कार्य करने के लिए, आपके जिंदगी में परमेश्वर एक महान कार्य करने के लिए परमेश्वर आपके साथ आए हैं, परमेश्वर आपके साथ आए हैं। हम प्रभु जी आपके साथ चलना चाहते हैं। प्रभु जी हमारे अधूरों में जो सामर्थ आपने दी, अधूरों में जो आपके लफ्ज से भर दिए, अधूरों में आपने जो आपके वचनों से भर दिए, हम आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम उन वचनों को हम दोहराना चाहते हैं। अब बताइए यीशु के नाम से, आपके जिंदगियों में, मरे हुए माहौल में, आपके जिंदगी की सारी परिस्थितियों में परमेश्वर अपना कार्य करना चाहते हैं। यू आर नेवर अ फेलियर। आप एक पराजित नहीं, परमेश्वर आपको जयवंत बनने के लिए बुलाए गए। आप जयवंत बन के ही रहेंगे। आप पीछे नहीं, आगे ही रहेंगे। आप नीचे नहीं, ऊपर ही रहेंगे। आप पूंछ नहीं, आप सबका सर्वन के आप रहेंगे। परमेश्वर आपको ऊपर रहने के लिए ही बुलाए। अब बोलिए यीशु के नाम से, आपके कर्ज मिटेगा। अब बोलिए, आपकी चंगाई होगा। इस शरीर में चंगाई होगा, इस शरीर में सामर्थ होगा, इस शरीर में चंगाई होगा, इस शरीर में सामर्थ होगा। आपके शरीर में चंगाई होगा, आपकी बच्चों के जिंदगी में चमत्कार होगा। पराजय नहीं, जयवंत बनकर रहेंगे, जयवंत से बढ़कर आप रहेंगे। रूखा बाला का डगा बाला। हे मनुष्य के पुत्र, क्या इन सूखी हड्डियां जी सकता है? क्या इस माहौल में, परिस्थितियों में चेंज आ सकता है? एक परिवर्तन देख पाएंगे? क्या आपके बच्चे वापस आ सकता है? क्या कभी जय मिलेगा? आप कभी एक नया काम में प्रवेश कर पाएंगे? क्या आपको एक नया काम मिलेगा? क्या आप इंटरव्यू पास कर पाएंगे? क्या आप एग्जाम को पास कर पाएंगे? ऐसे हजारों प्रश्न आपको सताता रहेगा, परंतु आप बोलिए, यीशु के नाम से मैं जयवंत से बढ़कर होने वाला हूं। मैं जीत हासिल करने वाला हूं। मैं जयवंत बनकर रहूंगा।